नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साक्षी टीटी सेंटर। आज हम गणित शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा है हागबैन। जहाँ सभ्यता और संस्कृति की बात होती है तो छोटे बच्चे से कहा जाता है यहाँ हगनाबैन है, हागबैन। याद हो जाएगा दोस्तों। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये शब्द कहे हैं। ये रीट 2012 में पूछा गया है। इसको कहा रोजर बैकन ने। इसको कैसे याद करेंगे? अब भाई कुंजी है, घर की कुंजी है और घर का द्वार है। इसको आप क्या करते हैं, रोज जो है यूज करते हैं। रोज क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो रोजर बैकन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट। कुछ अन्य तत्व भी हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, एक नज़र हम इन पर भी डाल लेते हैं। गैलीलियो ने कहा है गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। गैलीलियो बोले कि गणित वह भाषा है, गणित क्या है? वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। प्लेटो ने कहा जो विद्यार्थी गणित ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। प्लेटो बोले जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं। अब ज्यामिति में सब पकड़ लीजिए। ज्यामिति में आपने ड्राइंग बॉक्स देखा है, उसमें प्लेट की तरह चांदा किस तरीके का, किस साइज का होता है? प्लेट के अनुसार होता है। तो ये प्लेटो। अब हम आगे देखते हैं बेस्टेड रेसेल, ये काफ़ी बड़ी है, इसको देखते हैं। अरस्तु। गणित जो है मात्रा का विज्ञान है। गणित क्या है? मात्रा का विज्ञान है। अरस्तु ने कहा मात्रा का विज्ञान है। भाई इसमें शब्द देखिए मात्रा, और यहाँ पर है अरस्तु। यहाँ पर भी आधा शब्द है, यहाँ पर भी आधा शब्द है, पकड़ जाएगा। हागबैन वाला बता ही दिया, रोजर बैकन बता दिया। लाक बोले गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। पहले बच्चों का मन कैसा होता? लाक होता है। गणित पढ़ने के बाद उसका माइंड कैसा हो जाता है? तर्क करने की आदत हो जाती है। अब देखते हैं बेस्टेड रेसेल, एक छोटा है, इसको देख लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इसको, आगे देखते हैं भाई। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो मेन पॉइंट थे वो बता दिए गए आपको। गणित स्थान है, गणित विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है भाई? गणित स्थान का है विज्ञान, और गणनाओं का भी है। इसको रीट ने 2 क्वेश्चन इसमें मान्य किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है? तो स्पष्ट रूप से किसमें नहीं हो रहा है भाई? लाभ और हानि में। देखते हैं आगे। राम खेल में 3 प्रकार से गेंदें लगाता जा रहा है। 1 2 3 4 5। चिन्हों की संख्या 3 6 9। दोनों बच्चों के कार्यों
के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? राम खेला और मोहन गणित कर रहा है। राम मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामान्यीकरण नहीं होगा। राम मोहन केवल खेल रहे हैं, ये भी नहीं होगा। राम गणित कर रहा है, मोहन खेल रहा है, ये नहीं होगा। राम खेल रहा है और गणित मोहन कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? तो कौन नहीं दर्शाता भाई? गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। वीडियो कहीं लंबा न हो जाए इसलिए थोड़ा स्पीड में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं, आए हुए हैं प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है भाई। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, पहले अच्छा ये देखिए, गणित विषय मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का मार्ग है, ये भी सही बात है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है बल्कि अमूर्त है, ये बात नहीं सही है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण भाषा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन में से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? तो इनमें से सभी, तार्किक सोच भी बढ़ती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, विश्लेषिक सोच भी आती है। देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होगा भाई? यहाँ पे व्यवहारिक होगा और यहाँ पर सांस्कृतिक नहीं, धार्मिक नहीं, सामाजिक नहीं, क्या होगा भाई? ये नहीं होंगे और ये होगा मानसिक। देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित सर्वाधिक उपयोग है। सामाजिक में, और आर्थिक में, दो में है। इसके दो विकल्प माने गए सही। नेक्स्ट देखते हैं। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उक्त कथन गणित के कौन से मूल्य को दर्शाता है? तो गणित का सामाजिक मूल्य है। नैतिक मूल्य नहीं होगा, कलात्मक मूल्य नहीं होगा, अनुशासनात्मक मूल्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक पत्र से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। ये गलत है, दा वाला। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को कहा जाता है प्रस्तावना। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं? योजना, शिक्षण, बजट बनाना, मार्गदर्शन। बजट बनाना। मूल्यांकन का संबंध निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से। एक ऐसी योजना जो जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि विद्यार्थी की
व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो। यह परीक्षण है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस भाषा में यह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य। तो इसमें सही हो जाएगा निदानात्मक कार्य। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। वैधता मतलब जो उद्देश्य जिसके लिए जो बनाया गया वो उस उद्देश्य को कंप्लीट प्राप्त करता हो परीक्षण। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने के लिए अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा में अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके। तो विद्यार्थियों में तुलना करके। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है गणित में त्रुटि संश्लेषण। आगे देखते हैं भाई, छात्र गणितीय गणना में गति प्रदान कर सकते हैं। 2012 में पूछा गया। चर्चा या विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, अभ्यास कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा। चर्चा प्रचर्चा जो है गणित के द्वारा गणना में गति प्राप्त नहीं हो सकती है। भाषा ही कोई विषय होता है तो उसमें चर्चा प्रचर्चा के माध्यम से ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ही गणना आपकी तेज होगी। उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो प्रत्यक्ष अनुभव। छोटी कक्षाओं में गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन और खेल विधि, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं मनोरंजन ढंग से ही सीखते हैं एवं खेल विधि द्वारा सीखते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किन में प्रयुक्त होता है? ये विधियों से। शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए भाई, सामान्य से हमने निशा एक शब्द याद किया था, निशा निशा निशा, तो ये निगमन विधि हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे हम देखते हैं, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई निगमन। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको करा दिए हैं। अगर इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।